नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है और इसी क्रम में उसने फैसला किया कि वो देश के 1,03,000 से अधिक स्थानों पर, संख्या सुनिएगा, 1,03,000 से अधिक स्थानों पर हिंदू जागरण सम्मेलन करेगा। अब आप सोचिए, अगर एक जगह एक सम्मेलन में 1,000 आदमी भी आए तो कितनी बड़ी संख्या को आरएसएस छूने की कोशिश करेगा। 1,000 का गुणा करिए 1,03,000 में। ये मैंने एक सामान्य आकलन दिया कि एक सम्मेलन में 1,000 आदमी आए। कई जगह बृहद सम्मेलन भी होंगे, तो कितनी दूर तक आरएसएस को जाना है इसका आपको अंदाज लग जाएगा। और इसी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह भी निर्णय लिया कि उसके स्वयंसेवक, उसके पदाधिकारी देश के हर सनातनी घर जाएंगे, कुंडी खटखटाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उन्हें संघ के बारे में बताएंगे, अपनी सुनाएंगे, उनकी सुनेंगे। ये विशिष्ट किस्म का कार्यक्रम है संघ का कि लोगों से सीधे जुड़िए, उनके घर जाकर जुड़िए, उनके आंगन में बैठकर जुड़िए, उनसे मन की बात करके जुड़िए, उनसे हृदय की बात करके जुड़िए। संघ के विस्तार का ये एक नया रूपक है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो कि 1,00,000 से ज्यादा स्थानों पर हिंदू जागरण सम्मेलन हो, हिंदुत्व के सम्मेलन हो, और उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी ना हो, ये कैसे संभव है। अर्थात विपक्षी दल समझ भी रहे हैं कि संघ के इस सामाजिक मंथन का क्या असर होगा। किसी भी बड़े सामाजिक मंथन का राजनीतिक असर भी होता है, ये तय बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई संघ के इस अभियान के बाद अब विपक्षी दलों की चिंता ये कि इससे भाजपा को लाभ मिलेगा, इससे हिंदुत्ववादी शक्तियों का उभार होगा। इसलिए कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह अभियान देश तोड़ने और देश बांटने वाला अभियान है। हालांकि ये कोई नहीं बता रहा कि हिंदुत्व के सम्मेलन, हिंदुत्व जागरण के सम्मेलन देश तोड़ने का अभियान कैसे हो जाएगा। एक वक्त था जब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि हिंदुत्व इस देश की जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। तो देश की जो चीज देश की जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, उसको लेकर होने वाले सम्मेलन देश तोड़ने का कारण कैसे बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में समझ और चेतना कम है, ये भी कोई नहीं मान सकता। तो कुल मिला के संघ ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में ले लिया और राम जन्मभूमि पर जब रामलला के मंदिर का विषय आकार लिया तो उस वक्त राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों ने घर घर पीले चावल बांटे थे, न्योता के रूप में, आमंत्रण के रूप में। हमारे यहाँ है कि पीले चावल का मतलब होता है कि हम आपको आमंत्रित करते हैं। तब कहा गया था कि 50 करोड़ लोगों तक संघ के स्वयंसेवकों ने, उसके आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लगभग 50 करोड़ लोगों तक वो चावल पहुंचाए थे। वो भी एक बड़ा भारत मंथन था। और इस बार अब जो संघ कार्यक्रम करने जा रहा है वो संभवतः उससे भी बड़ा भारत मंथन होगा, जब 1,03,000 से ज्यादा स्थानों पर हिंदुत्व को लेकर सम्मेलन होंगे, अधिवेशन होंगे, कार्यक्रम होंगे।
और दूसरा, संघ के स्वयंसेवक घर घर जाएंगे। मंच से बात कहना उसका एक असर है, रैली का असर अलग किस्म का होता है। लेकिन जब आप किसी के घर जाते हैं तो एक वैयक्तिक संपर्क होता है, एक आपसी संबंध निर्मित होता है, जो रैली के मंच से नहीं होता, जो भाषण से नहीं होता, वो संवाद से होता है। इसलिए संघ ने अब निर्णय लिया कि भाई संवाद भी करें, केवल भाषण का काम नहीं, संवाद। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप देखिए, उनके यहाँ जो पद्धति है उसमें रैली और भाषण का कोई स्कोप नहीं। विजयदशमी को होने वाली वार्षिक समारोह को छोड़ दीजिए, अन्यथा रैली रेला में संघ कभी यकीन नहीं रखता। कभी आपने देखा कि संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी जगह जगह रैली कर रहे हो? कभी नहीं। वो संवाद में यकीन रखते हैं, छोटे छोटे समूहों में संवाद हो, छोटे छोटे समूहों में बात कही जाए, और जिसको हम संघ से जोड़ना चाहते हैं उसको भी सुना जाए, उसकी संघ के लिए धारणा क्या है उसको भी सुना जाए, और फिर अपनी तरफ से बताया जाए कि संघ क्या है। तो संघ की कार्यपद्धति थोड़ी राजनीतिक दलों से अलग है। राजनीतिक दलों का मूल स्वरूप ये होता है कि रैली, रेला, मंच। संघ इस प्रचार के इस विधा से अपने को अलग रखता है। उसका फोकस अभी भी छोटी छोटी बैठकों पर होता है। इसीलिए आप देखिए कि हरियाणा में जब चुनाव था विधानसभा का, तो वहां जब संघ सक्रिय हुआ तो उसने कई हजार छोटी छोटी सभाएं की, जिसमें 10 से लेके 25 लोग तक शामिल थे। बैठकें, सभा ने बैठकें की है, और उसने तस्वीर बदल दी, हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर को पलट दिया। माना जा रहा था कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस भी मान के चल रही थी कि सरकार बन रही है, लेकिन जब परिणाम आए तो भाजपा सरकार में आ गई। तो संघ का ये स्वयं सिद्ध नुस्खा है कि छोटे छोटे टुकड़ों समूहों से बात करिए, उन्हें अपनी बात समझाइए, उनकी बात समझिए, तब एक अंतर्वैयक्तिक रिश्ता बनेगा। उसी फॉर्मूले पर संघ एक बार फिर निकल रहा है। अब स्वाभाविक है, संघ की सक्रियता बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वाभाविक लाभ मिलता ही है। यही बात विपक्षियों के लिए थोड़ी सी अपच करने वाली है, और इसीलिए शायद कांग्रेस कह रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश तोड़ने की, देश को बांटने की साजिश कर रहा है। धन्यवाद।